हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट एसएससी के क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा जो प्रश्न है वो है 4 से विभाज्यता के नियम। कौन कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होंगी, आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम दो अंक शून्य हो। ठीक है, अंतिम दो अंक बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंतिम दो अंक का मतलब इकाई व दहाई। ठीक है, अंतिम दो अंक इकाई व दहाई। ठीक है, क्या हो? शून्य हो या तो 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, वह संख्या भी क्या होगी बेटा? 4 से भाज्य होगी। अब जैसे बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कोई संख्या हमारी ये लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम दो अंक इकाई और दहाई। इकाई और दहाई हमारा 76 है। अब इसको 4 से देखते कटेगी नहीं। 4 एके 4, 7 मास 4 गया 3 और ये 6 और 4 नवा 36। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो इसलिए ये दी गई संख्या क्या है? 4 से भाज्य होगी। अब देख लीजिए, भाग करके 4 एके 4, 3 छोटा है 0, 4 अठे 32, 4 एके 4, 3 4 नवा 36। ये पूरा क्या है? भाज्य हुई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः ठीक है 43,276 क्या है? 4 से भाज्य है। क्या है? 4 से भाज्य है। तो हमको इतनी बड़ी संख्या को ये नहीं देखना है बेटा कि पूरे में भाग करके देखा जाए। हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को देखकर ही पता लगा लेना है ये 4 से भाज्य होगी कि नहीं होगी। जैसे बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, तो हमने देखा कि ये 0 0 है, तो हम कहेंगे ये 4 से भाज्य होगी। ठीक है, और उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। ये तो देख लो, इकाई दहाई क्या है? 4 से भाज्य है। ये क्या है? 4 से भाज्य है। ठीक है, ये भी 4 से क्या है? भाज्य है। तो इसलिए पूरी की पूरी संख्या कैसी होंगी? 4 से भाज्य होंगे। तो आप भी ऐसे ही पता कर सकते हैं कि यदि इकाई दहाई से बड़ी संख्या, ठीक है, यदि 4 से कट जाती है यानी कि 4 से भाज्य है, तो दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी। और यदि इकाई में शून्य शून्य है तो भी वो संख्या 4 से पूर्णतया भाज्य होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है बेटा, 5 से विभाज्यता, तो ऐसी संख्या ये सबसे सरल है जिसके इकाई में ठीक है 0 और 5 हो। क्या हो? 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे उदाहरण हम देख लेंगे कि जैसे बेटा यहाँ पर ये लिखा है, मान लो तो ये 5 है। ठीक है,
ये 0 है। एक संख्या और ले लेते हैं बहुत बड़ी, जैसे अब इतनी बड़ी संख्या है, अब सोचना पड़ेगा कि ये संख्या किससे कटेगी। तो भाई साहब 5 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।